Welcome to the channel everyone. In this video we are going to learn about income tax appellate authorities. जो फर्स्ट appellate authority है वो है CIT अपील्स. तो उस CIT अपील्स के सामने हम अपील कर सकते हैं within 30 days from the date specified against any appealable order जो कि एक्ट में स्पेसिफाई है. एंड ये अपील हम फॉर्म नंबर 35 में फिल करेंगे. एंड कमिश्नर अपील 30 डेज़ के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड दैट द अपीलेट हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेजेंटिंग द अपील विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. CIT अपील्स के सामने अपील सबमिट करने की जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है वो असेसी की टोटल इनकम पे डिपेंड करती है. अगर असेसी की टोटल इनकम जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कंप्यूट की है वो 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फ़ीस 250 रुपये है. और अगर असेसी की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा और 2 लाख रुपए तक है तो फ़ीस 500 रुपीज़ है. एंड अगर टोटल इनकम ऑफ असेसी मोर देन 2 लाख है देन फ़ीस ₹1000 है. और अगर ऊपर के तीनों केसेस नहीं हैं तो फ़ीस है 250 रुपीज़. CIT अपील्स के बाद जो नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो है ITAT. तो ITAT को हम अपील विद इन 60 डेज़ फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट इज़ कम्युनिकेटेड टू द असेसी. एंड ITAT की अपील फॉर्म नंबर 36 में फ़ाइल की जाएगी. एंड इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है वो भी एसएससी की टोटल इनकम पर ही डिपेंड करती है. अगर एसएससी की टोटल इनकम 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फ़ीस है 500 रुपीज़. अगर टोटल इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है बट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज़ देन फ़ीस है 1500 रुपीज़. एंड अगर टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है देन फ़ीस है 1% ऑफ द असेस्ड इनकम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000. एंड इन एनी अदर केस 500 रुपीज़. ITAT के बाद जो नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो है हाई कोर्ट. सो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और एन असेसी aggrieved by any order passed by the appellate tribunal may file an appeal within 120 days to the high court only if there is a question of law. So high court में हम अपील तभी फाइल कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो. एंड जो और विद इन 120 डेज़ हम हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. जो अपील फॉर्म है, फ़ीस है, प्रोसीजर है वो गवर्न होगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा. एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिले को कंडोन कर सकती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 120 डेज़ इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन दैट पीरियड. एंड हाई कोर्ट के बाद हम अपील करने के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 90 डेज़. एंड अपील फॉर्म, फीस एंड प्रोसीजर गवर्न होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा. सो इनकम टैक्स में ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट हमें अपील करने का राइट नहीं है. सो एक तो जो ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अगर कोई ऑर्डर है ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो उसके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते. ऑर्डर अंडर सेक्शन 264 के अगेंस्ट के अंडर कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते. एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 234A, B एंड C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. एंड नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स. सो ये इतने